अगर कोई आपको बार बार ब्लॉक करता है और आप लोग चाहते हो कि वो इंसान आपको कभी ब्लॉक ना करे ना, तो बस ये वीडियो एंड तक देख लेना। जो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान से सुनना। पहले बता रहा हूँ, वीडियो स्किप करके देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे बेटर है कि आप देखो ही मत। अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कभी ना करे, तो बस जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हो आप? जब आप गलत नहीं होते हो, ठीक है, जब आप गलत नहीं होते हो और आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, तो आप ना उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। हर जगह से कॉल घुमाना शुरू कर देते हो, अपने दोस्तों से, अपने कलीगों से, उसके फ्रेंडों को कॉल करते हो। पहले तो आपको ये पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। वो इंसान मुझे बार बार ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। पहले तो आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि जो इंसान है ना, उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो चुका है, पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता। अगर कोई आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है बिना किसी रीज़न के ना, तो उसका यही मतलब होता है दोस्त कि उसका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो इंसान आपसे दूर जाना चाहता है या दूर जाना चाहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर वो आपको ब्लॉक करता है बिना किसी रीज़न के, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना बंद कर दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर गिराओगे ना, तो कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। और आपका रिलेशनशिप में भी यही होगा कि वो आपको या छोड़ के चली जाएगी या छोड़ के चला जाएगा या आपको ब्लॉक कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आप लोग गिराते हो उस इंसान के सामने जाके भीख मांगते हो प्यार की, कि मुझे प्यार दे, मुझसे बात कर। अगर वो नहीं रहना चाहता ना, तो उसके साथ मत रहो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो यार। अब इसको मेरे खोने का डर नहीं है, ठीक है। जब आप ऐसा पिटन कर दोगे उसके सामने कि मुझे ना तेरे जाने से फर्क पड़ता है ना तेरे आने से फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर तू ब्लॉक मारेगा तो मैं भी ब्लॉक मारूंगी या मैं भी ब्लॉक मारूंगा। और जब आप ब्लॉक मारते हो ना, उस इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें चलती है कि यार कहीं ये मेरे से दूर तो नहीं जाने लग गया, ये मेरे से दूर तो नहीं होने लग गई, ठीक है। जब आप उस पर इंटरेस्ट कम दिखाना शुरू कर देते हो, जब आप अपने में ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो वो जो सामने वाला जो आपका पार्टनर होता है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तो सामने वाला आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। कॉपी लो, डायरी लो या कुछ भी लो, एक डायरी लो और लिखो अपने बारे में, ठीक है। जो मेरा रिलेशनशिप है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एफर्ट सबसे ज़्यादा है, हर टाइम मैं ही जाता हूँ उसके पास, वो कभी एफर्ट दिखाता ही नहीं, दिखाती ही नहीं है, अब बारी उसकी है कि वो एफर्ट दिखाए। अगर वो एफर्ट नहीं दिखाता है या उस रिश्ते से चुपचाप निकल जाता है, तो जाने देना, मत रोकना, ठीक है। पर अगर कोई आपसे जेन्युइन प्यार करेगा तो वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर वो ब्लॉक करता था या अपने इशारों में नचाता था, अब से नाचने की बारी उसकी है। क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। कल तक नहीं करते थे, अब आप करते हो, ठीक है। और ये करना ही करना है, ठीक है। अगर उसने ब्लॉक मार दिया तो आप भी ब्लॉक मारना और स्टॉक नहीं करना, ठीक है। कहीं उसके दोस्त को कॉल कर दिया, उसको कॉल कर दिया, अभी क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, ये नहीं। अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना है, रोज उठना है, एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है कि इतने से इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने से इतने बजे मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, और इतने से इतने बजे मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, और इतने से इतने बजे मुझे घूमना फिरना, जो भी आप करते हो, अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर वो आपके पास आती है या आता है अननोन नंबर से, जहाँ से पहली बात तो जहाँ से ब्लॉक करे वहाँ से ब्लॉक कर देना। अगर वो कहीं से भी एक जगह से छोड़ता है, वहाँ से छोड़ देना जहाँ से वो आपसे बातचीत हो। अगर उसका मैसेज आता है हूँ, अगर वो एटीट्यूड में बात कर रहा है तो आपको भी एटीट्यूड में बात करनी है। जैसा वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपको वैसे ही रिस्पॉन्स देना है उसको, ठीक है। उसको ऐसा नहीं देना कि हाँ मैं तेरे चक्कर में मरी जा रही हूँ। उसको ऐसा प्रिटेंड कराना है कि ना तेरे आने से फ़र्क पड़ता है ना तेरे जाने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर वो, और डेफिनेटली वो सवाल आपसे पूछेगा कि तुमने मुझे ब्लॉक करा क्यों, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। और आपके पास सिंपल सा जवाब यही होना चाहिए कि देखो मैं गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं था, गलत तुम थे, तुम मुझे छोड़ के गए थे, और मैं नहीं आने वाली अब, ठीक है। अब मैं नहीं आने वाली क्योंकि मैं अब खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। कल तक मैंने तुम्हारे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रखी थी, अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और नहीं गिराना चाहती, नहीं गिराने वाला, ठीक है। प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी फीलिंग का, मेरे जज्बातों का फायदा उठाओ, ठीक है। अगर तुम्हें रहना है तो ठीक, नहीं रहना कोई बात नहीं। मैं यहाँ से भी ब्लॉक कर रही हूँ, यहाँ से भी ब्लॉक कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बहस करनी ही नहीं है। जब आप ऐसी बातें करोगे ना, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा,
यार ये सच में चले जाएगा, ये सच में चली जाएगी, और आपको करना है। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं करता है ना, तो आपको अपना रिएक्शन दिखाना है उसे, ठीक है। फिर वो आपको किसी और नंबर से ट्राई करेगा, आपसे डेफिनेटली बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो बात करे आपसे तो आपका जवाब यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने दिन आप तड़पे हो ना, आपको वो सारा पेन याद करना है उस टाइम, ठीक है। उसको ऐसा डर उसके दिमाग में बिठाना है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुमने मुझे इतने सालों से, तुम मुझे बस ब्लॉक मारते गए हो, सोचा नहीं है कि मेरे पे क्या बीतती है, मेरे पे क्या बीतता है, ठीक है। बोलने में तो बहुत छोटा वर्ड है कि ब्लॉक, मगर जब कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है ना, तो बहुत आदमी को बुरा लगता है, बहुत रोता है, वो अंदर ही अंदर होता है, यार मेरी क्या गलती है, मैं बिना किसी रीज़न के मुझको गलत बनाया जा रहा है, मुझको छोड़ के चला जाता है, जब इसका मन करता है तब मुझसे बात करता है, ठीक है। तब ऐसे में आपको यही बोलना है, ये सारी बातें बोलनी है, ठीक है, कि अब ना मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने सबसे पहले अब मैं खुद की वैल्यू करना शुरू कर दिया है। कल तक भटक गया था इस प्यार के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। सब चीज करा मैंने तुम्हारे लिए, तुम भी जानते हो, पर मैं ये डिजर्व नहीं करता, ठीक है। और जब आप ये बातें करोगे, अगर कोई थर्ड पर्सन से भी वो बातें कर रहा होगा या बातें कर रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं कम कर देगा, क्योंकि अब आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब आप खुद से प्यार कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग मोस्टली जब क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं ना, मजनू बन जाते हैं पूरा, ना अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना अपना करियर देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, बस उस इंसान के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाते हैं। ये नहीं करना, ठीक है। तब उसका कॉल आपके पास दोबारा भी आएगा, वो आपसे एक मौका मांगेगा, ठीक है, एक मौका देना, ठीक है। पर उस मौके में उसके अंदर एक डर बिठा देना, अगर तूने इस बार मुझे ब्लॉक करा ना, जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, ठीक है। अगर तूने मुझे कभी बिना किसी रीजन की मुझे ब्लॉक करा या मुझे कभी छोड़ के गया, तो भूल जाइए मुझे, ठीक है। और जब आप ये कमिटमेंट उसके सामने दोगे ना, तो डेफिनेटली उसके दिमाग में ना ये बात बैठ जाएगी कि ये अगर मैं इसे छोड़ सकता हूँ तो ये भी मुझे छोड़ सकती है, ठीक है। ये आपके अंदर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये एक्शन उसको दिखाओगे ना, तो इसका रिएक्शन भी आपको जरूर मिलेगा। उसके अंदर ये डर बैठ जाएगी कि अगर मैं इसे छोड़ सकता हूँ तो ये भी मुझे छोड़ सकती है, ठीक है। तो वो आपको ना, जब भी ब्लॉक मारने की सोचेगा ना, तो 100 बार सोचेगा, आपको ब्लॉक मारने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने इसे ब्लॉक मार दिया। अगर आपकी गलती होगी तो डेफिनेटली हो सकता है वो ब्लॉक मारे, अगर आप बिना किसी रीज़न के, वो आपको ब्लॉक नहीं मारेगा। बस आपको इतना ही करना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया बस इतना कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद की वैल्यू करना ना भाई शुरू कर दो आज से ही, ठीक है। भीख नहीं मांगनी है, भीख में मिला हुआ प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हो तो पहले ही बता दो, कॉल के लगते हैं चार्ज, ठीक है। पेड रहता है, नॉन पेड कुछ नहीं है, फ्री में वीडियो है। बस इन चीज़ों को जो बताता हूँ उन चीज़ों को अप्लाई कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे और मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।